हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है धनंजय तिवारी। जो भी बच्चे अभी रिसेंट में जो रिजल्ट आया है नेट जेआरएफ का, जो भी बच्चे जो है नेट जेआरएफ या ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी हुए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और वे सभी जिनका इस बार नहीं हो पाया है, वो लोग प्रयास करें कि अगला जो मौका आपको मिले उसमें आप सफलता हासिल करें। उसके लिए आपको शुभकामनाएं और निराश नहीं होइए आप लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है, जैसे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर मैं इस बार नेट हो गया हूं, पिछली बार ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी था, या मैं इस बार वाले में जेआरएफ हो गया हूं, मैं अभी नेट था या ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी था, तो क्या हमें इंटरव्यू में जो बीएचयू पीएचडी एडमिशन के इंटरव्यू चल रहे हैं, क्या उसमें कुछ बेनिफिट, कुछ फ़ायदा मिलने वाला है, और अगला फॉर्म कब आएगा। वे बच्चे जिनका इंटरव्यू ठीक नहीं जा रहा है, तो अगला इंटरव्यू कब आएगा, अगला इंटरव्यू कब होगा, मतलब कि अगला पीएचडी का एडमिशन कब होगा। तो इन सारी चीज़ों पे हम विस्तार से बात करने चल रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि आप लोग जो भी नेट जेआरएफ हो गए हैं, पहले ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी थे या नेट थे, तो आप लोगों को इस इंटरव्यू में थोड़ा, इंटरव्यू के नंबर पे थोड़ा असर पड़ सकता है आपके इस रिजल्ट से। लेकिन आपको अपना जो जिस भी नेट या ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी वाले से आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, वही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाला है। इस बार वाले रिजल्ट का आपका उसमें नहीं लगेगा, क्योंकि मेरिट वो लोग पहले ही बोले थे कि जून 2024 वाला जो रिजल्ट है उसी के थ्रू जो है वो लोग एडमिशन ले रहे हैं। तो इस रिजल्ट का आपका इस इंटरव्यू से कोई रिलेशन नहीं है। बस इसका यही बेनिफिट हो कि आप लोग इंटरव्यू में जब अपना इंट्रोडक्शन देंगे, तो उस इंट्रोडक्शन में आप ऐड कर सकते हैं कि सर हमारा इससे पहले जो है ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी था या नेट था, हम लेकिन इस बार जो अभी रिजल्ट आया है 1-2 दिन पहले, उसमें मेरा जेआरएफ हो गया है या नेट हो गया है। तो इसको आप अपने इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं। वो एक बेटर आपका जो है इंप्रेशन वहां पर देगा, और हो सकता है आपके इंटरव्यू में कुछ उसका इफेक्ट पड़ जाए, ठीक है। लेकिन आपका जो मेरिट बनेगा वो आपने जिस भी ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी या नेट वाले से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए होंगे, वही आपका लगने वाला है। तो वो है जून 2024 वाला, ठीक है। इस वाले में आप क्या हो गए हैं इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों का सवाल ये है कि क्या सर अगर हम जेआरएफ हो गए हैं और हम ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हैं, तो क्या हमें जेआरएफ की फेलोशिप मिलेगी। तो जी हाँ, बिल्कुल आपको जो है जेआरएफ की फेलोशिप मिलेगी, और आपको पहले दिन से मिलेगी। मतलब कि आपका अभी तो रिजल्ट आया है, अभी आपको अवार्ड लेटर मिलेगा। तो अवार्ड लेटर जब आपको मिलेगा तो उसमें लिखा रहेगा कि आप अपनी ये फेलोशिप किस डेट से एक्टिवेट करा सकते हैं। मतलब कि उसमें बैक डेट दे देते हैं, ठीक है, रिजल्ट वाली डेट। तो अगर आपका रिजल्ट के बाद जिस दिन आप पीएचडी एडमिशन लेंगे, उस दिन से लेकर आपका कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। भले ही आपका वो कॉल लेटर 1 महीने 1.5 महीने बाद आए, लेकिन आपका जो पैसा होगा वो आपके डेट ऑफ एडमिशन से मिलेगा, ठीक है। वो कॉल लेटर में लिखा रहेगा कि आप किस मंथ से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं या ले सकते हैं। तो उसने बैक के जो 1-2 मंथ आपको बताए होंगे, अगर उसके आसपास आपका जो है पीएचडी एनरोल्ड हो गया है, तो आप उस डेट से लेकर अपनी फेलोशिप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको सिंपल सा जो है, अगर आप अपना इंस्टीट्यूट फेलोशिप एक्टिवेट करा चुके हैं और बाद में आपका जेआरएफ होगा, तो आप जो है एक एप्लीकेशन देकर कि हमारा जेआरएफ हो गया है, हम इंस्टीट्यूट फेलोशिप छोड़ना चाहते हैं और अपना जेआरएफ लेना चाहते हैं, तो बस वहीं पे आपका इंस्टीट्यूट फेलोशिप भी बंद हो जाएगा और आपका जेआरएफ कंटिन्यू हो जाएगा। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग अगर जेआरएफ हो गए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप लोग जिस दिन से एडमिशन लेंगे उस दिन से आपको जेआरएफ की फेलोशिप मिलेगी। तो ये डाउट्स जो हैं आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम चल रहे हैं बात करने उन लोगों के लिए जिनको लग रहा है कि उनका इंटरव्यू ठीक नहीं जा रहा है, या इंटरव्यू ठीक नहीं गया है, या सीट कम है, उनका एडमिशन नहीं होगा। तो अगला एप्लीकेशन फॉर्म कब आने वाला है। तो देखिए, चूंकि सत्र लेट है, आपके पीएचडी एडमिशन्स यहाँ दिसंबर जनवरी में हो रहे हैं, फरवरी में हो रहे हैं, तो सत्र तो डिले चल रहा है आप सभी का।
तो ये लोग सत्र को मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। चूंकि आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट आ गया है, सीएसआईआर का यही 27, 28, 29 इधर 27, 28, 1-2 के आसपास आपके एग्जाम है, तो इनका भी रिजल्ट 1-1.5 महीने में आ जाएगा। तो जब 1-1.5 महीने में रिजल्ट आ जाएगा तो उसके मुश्किल से 1-2 महीने के अंदर आपके फिर से बीएचयू पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके चांसेस प्रबल हैं, क्योंकि सत्र को मेंटेन करने का प्रयास बीएचयू करेगा। आपके जो बीएचयू पीएचडी के एडमिशन इधर खत्म हो जाएंगे, मार्च अप्रैल से आपके एडमिशन हो जाएंगे सबके। उसके बाद मई जून जाते जाते आपका दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा मई के आसपास तक, और मई के बाद जो है आपको दोबारा एडमिशन का मौका बीएचयू में मिल पाएगा। तो वो लोग बिल्कुल निराश ना हो जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिनका न होगा, भगवान न करे कि ऐसा किसी के साथ हो। लेकिन अब सीट लिमिटेड है तो कुछ लोगों का ही हो पाएगा, बाकी लोगों को जो है हाथ में निराशा लगनी है। तो आप लोग परेशान नहीं होइए, आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया है। इंटरव्यू आप देख लिए होंगे कि क्या सीन यहाँ पर होने वाला है, कैसे यहाँ पे इंटरव्यू होता है, कैसे आप यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं प्रोफेसर्स को, अपना गाइड बनाने के लिए कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप सीख लेंगे बढ़िया से इस इंटरव्यू में, ठीक है। आप फैमिलियर हो जाएंगे पूरे बीएचयू के एडमिशन प्रोसेस से, तो आपको बेनिफिट देगा। वे लोग जो यह मान के नहीं आए हैं कि वहाँ तो जुगाड़ ही चल रहा होगा, वहाँ लिंक ही चल रहा होगा, अब उनके लिए मैं क्या ही कहूँ। प्रयास करना आपका काम है, होना ना होना वो महादेव जाने, लेकिन प्रयास तो आपको करना पड़ेगा ना। देखिए एक श्लोक भी आप लोगों पे सुटेबल बैठता है उन लोगों पे कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कि मतलब कि सिंह के मुख में भी जो है, सोए हुए सिंह के मुख में तो चलकर हिरन भी नहीं आता है। तो प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल इंटरव्यू देने आना चाहिए, ठीक है। वहीं पर बैठकर कुछ कहानी अपने दिमाग में नहीं गढ़नी चाहिए कि वहाँ पर तो पूरी सेटिंग चल रही है, ठीक है। और अगर आप लोग नहीं भी आ पाए या किसी भी कारणवश आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, आप लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, वो महाकुंभ का रीज़न हो सकता है, वो ट्रेन के टिकट का रीज़न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होइए आप लोग। 2-3-4 महीने के अंदर आपको वापस से बीएचयू में पीएचडी का एडमिशन आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों को फिर मौका मिलेगा। अगर आप लोग इस वाले में नेट जेआरएफ हो गए होंगे तो और बहुत अच्छी बात है। इसी की मेरिट बेसिस पे फिर अगला एडमिशन होने वाला है। तो आप लोग बढ़िया से इसका तो एग्ज़ाम की तैयारी, इसके इंटरव्यू की तैयारी करके दीजिए ही, प्लस आप लोग लगे रहिए कि अगला मौका आपसे न चूक पाए। जिन लोगों का नेट जेआरएफ कुछ न हुआ हो वो तैयारी करें कि अगला जो फॉर्म आएगा उसको फिल कर पाएँ और बढ़िया से देकर जेआरएफ हो पाएँ। तो मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है। यदि आपको अभी भी लगता है कि कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी इंटरव्यूज़ रेगुलर बेसिस पे चल रहे हैं, ठीक है। और भी हम जिन लोगों से कांटेक्ट कर पा रहे हैं उनसे उनका एक्सपीरियंस जानने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमको कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नया समझने को मिलेगा, तो हम आप लोगों को बिल्कुल सूचित करेंगे। और जब रिज़ल्ट आएगा तो हम आपको हर एक प्रोसेस बता देंगे कि किस तरह से जो है रिज़ल्ट आएगा तो कैसे आपको एप्लीकेशन फ़ीस तो कैसे आपको फ़ीस पेमेंट करनी है, कैसे आपको जो है गाइड अलॉट होगा, कैसे आप हर एक प्रोसेस हम आपको वहाँ पर बता देंगे। उसके बाद इन फ्यूचर भी पीएचडी में क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ के लिए हम आपको गाइड कर देंगे। और आपका जेआरएफ एक्टिवेशन के बारे में भी हम आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। एप्लीकेशन वगैरह भी आपको बता देंगे किस तरह से लिखना होता है, क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। तो हर एक चीज़ हम आपको इस चैनल पर आपको अवेलेबल कराते रहेंगे पूरी पीएचडी के दौरान, जो भी चीज़ें यहाँ बीएचयू में होती हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और भी अपने यार दोस्तों को भी भेज दीजिए, अपने हित मित्र जो भी लोग हैं उनको भी मेरे चैनल को भेज दीजिए, ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं, ताकि इन फ्यूचर हम जो भी कुछ जानकारी बीएचयू के बारे में अपडेट करवाएं आप सभी तक पहुंच पाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।